बंधुत्व विशेषज्ञता के पर्याय इस भारतीय संस्कृत के पोषक प्रातः स्मरणीय भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरण कमलों में श्री हैरस्त्रोमा पुत्र शीरध्वज जनक प्रणाम कर रहा है। रघुराम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हृदय जो कुछ भी दे सहे, दुख से त्राण नहीं मांगू, कृपण हो प्राण नहीं मांगू, फिर मांगू केवल शक्ति किसकी? दुख सहने की, दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दया लगा कर ध्यान मगन रहने की, देव तुम्हारे मृत्यु दूत से डरूं नहीं, न्योछावर होने में दुविधा करूं नहीं, तुम चाहो तो वही कृपण हो प्राण नहीं मांगू, दुख से त्राण नहीं मांगू। हमारा प्रणाम स्वीकारें। शतत साहित्य साधक गंभीर तत्वान्वेषक भाषा भागीरथी के दिव्यावगाहक, अगर मैं कहूं कि तुम आचार्यों में भी श्रेष्ठ हो तो ये पदवी के लिए कोई अनुचित नहीं है। कवि कुल, कुमुद, कलाधर, कविता, कानन, केसरी, काव्याकाश, इस दिवाकर में तुम्हें माता सरस्वती की कृपा प्राप्त है। अगर मैं ऐसा भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति, क्योंकि जनक हो तुम। जनक का शाब्दिक अर्थ तो पिता होता है, लेकिन आध्यात्मिक चिंतन से जनक कौन हो सकता? व्यास जी, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, अरे जो धरती से कन्या उपजावे, कभी राजा को राज्यपाट छोड़ करके अगर कृषक की भांति हाथों में हल लेना पड़े तो उसकी साधना में इतना बल हो कि ये धरती भी कन्या पैदा करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक, और जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही, जिसकी साधना में इतना बल हो कि वो घर बैठे भगवान को बुला ले। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे यहाँ ही केवल भगवान, तुम्हारे पूर्वजों की पद्धति से भगवान आते रहे। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे बाद यहाँ भगवान नहीं आएंगे। ऐसे बड़े धर्मात्मा तुम्हारे वंश में राजा होंगे जहां उनके दरवाजे भी भगवान आएंगे। इसलिए हमारा शुभ आशीष, इस आशीष को कहना है, रहे जो लो जग में गगन चांद तारा, चमकता रहे कीर्ति का ये सितारा,
अरे नृपति व्यर्थ जावे न जीवन तुम्हारा, रहे जो लो जग में गगन चांद। शुभम कल्याण शुभम अस्तु। सी बुलाई प्रणाम करावा, प्रणाम राजा बेटी, ये श्री भगवान परशुराम जी हैं, श्री चरणों में प्रणाम करो। को राजा बेटी कह करके ये बता दिया कि बिटिया है तुम्हारी, क्यों भाई? हम सदैव कहा करते हैं कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो सभी से बताए नहीं जाते, कुछ फल ऐसे होते हैं जो कभी खाए। और ये दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है, यहाँ बहुत से ऐसे मित्र होते हैं जो बनाए जाते हैं पर घरों में कभी बुलाए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि सच्चे और अच्छे संबंध ये कभी छिपाए नहीं जाते। छिपाए तो गड़बड़ वाले जाते हैं, क्यों भाई? सच्चे और अच्छे संबंध ये कभी छिपाए नहीं जाते। जो तन में रोग फैलावे वो फल कभी खाए नहीं जाते। और जिनके चरित्र में कोई दाग धब्बा हो, ऐसे मित्र अगर धोखे से बन जाए तो फिर घरों में कभी बुलाए नहीं जाते। दिव्य बालिका है, बड़ी दिव्य है, हाथ जोड़े खड़ी। देखो, रामलीला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए। रामलीला का एक एक दृश्य हमें जीवन जीने की कला दे सकता है। अब यही दृश्य देखो, ये व्यक्ति इस दृश्य में अतिथि खड़ा है और सामने वाला आतिथ्य कर रहा है, अतिथेय के लिए खड़ा है। अतिथि, आतिथ्य और अतिथेय तीनों चीजें यहां दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हमारे घर में कोई आता है तो हम उसका आतिथ्य करने के लिए सामने खड़े होते हैं। आज हमारे देश की बेटी खड़ी है और सामने अतिथि खड़ा है तो हाथ जोड़ रही है। क्यों जोड़ रही है? क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि हमारे घर में आया हुआ मेहमान केवल मेहमान नहीं है, अपितु हमारी संस्कृति उस मेहमान को ही भगवान बना देती है। दुर्भाग्य कि वर्तमान में मेरे देश की कुछ देवियां पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है, जहां अतिथि का हाथ जोड़कर सम्मान नहीं करते, अपितु हाथ हिलाकर सम्मान करते हैं। अब देखो, दोनों का अर्थ देखो। हाथ जोड़कर जब हम कहते हैं तो लगता है कि मानो हम इसे भगवान मान रहे हैं, और हाथ हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि पंडित जी आज दर्शन दी लो, अब दोबारा अनुभव करो। अंतर है कि नहीं? हमारी कुछ माताएं बहनें बैठी हैं, अनुभव करिए ईमानदारी से। क्या इससे अच्छी कोई संस्कृति हो सकती है? दुर्भाग्य तो ये है, फिर भी मेरे देश की देवियां अपनी संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति से प्रेम करती हैं, और उसी का कारण है ऐसी देवियां ही फिर 35 टुकड़ों में काटकर बंद कर दी जाती है। अनुभव करिए, समय है जागने का। तभी तो हम कहा करते हैं व्यास जी कि देवियां देश की रामलीला से अगर सनातन के प्रति प्रेम नहीं हो रहा तो रामलीला न तो करना सार्थक है न करवाना सार्थक है। दोनों चीजों का उद्देश्य होना चाहिए। देवियां देश की जाग जाए अगर, तो सच्चाई तो ये है कि युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी, अच्छा अनुभव करो, ये वही पावन भूमि है जब जब इस देश की पत्नी ने कभी सादगी को साधा मित्र,
तो ये वही पावन धरती है जब इस देश की पत्नी कभी अनसुईया बन गई। और स्मरण करो, उसने चित्रकूट की चट्टानों पर भी पालना घाल के भगवान को लालना बना दिया। ये वही पावन धरती है मित्र, जब इस देश की पत्नी कभी सावित्री बन गई है और एक बार तो यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों को वापस लाकर ब्रह्मा के नियम को ही बदल दिया है। तभी तो हम कहने के लिए बाध्य हैं, पत्नियां सादगी साथ पाए अगर तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। बड़ी दिव्य बालिका है भारतीय संस्कृति। अच्छा, कोई तुमसे पूछे कि भारत की बिटिया कैसी है, कैसी होगी, तो बड़े गर्व से कह देना जैसे जनक की बेटी हमने देखा है ठीक वैसी ही होगी। क्यों? देखो इसका पहनावा ही देख लो थोड़ा सा, एक झलक साहित्य से देख लीजिए। व्यास जी विदेशी बेटी छिन्न भिन्न परिच्छिन्न परिधानों को पहनकर अंग प्रदर्शन करती है। रात्र में वो भी आप लोगों ने देखा होगा, उस दृश्य का भी दर्शन किया होगा। अब इस दृश्य को देखो, भारत की बेटी होगी तो उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा ओढ़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा और हंसमुखता के होंठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारत की ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। ये अद्भुत राजा जनक, ये केवल तेरी बेटी नहीं हो सकती। तब हृदय में संशय हो गया, ये जाई भी मालूम नहीं पड़ती। जाई माने जन्म ली, जाई नहीं है तो क्या कहीं से? पूरी सभा ने कहा पाई है। अद्भुत, अगर पाई है तो भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ। आज ये तुम्हारा भवन मुझे भगीरथ की भांति दिखाई दे रहा है, और बिटिया गंगा सी लहराती। भगीरथ ने जैसे अपने पुरुषार्थ से गंगा को प्राप्त किया था, तपश्चर्या से गंगा को प्राप्त किया था, तो बोलो बोलो कौन बालिका यह चली आ रही, बड़े विनीत भाव से चली जा रही, और ये चली आ रही कौन बालिका चली आ रही, देखो ना यह मंद मंद मुस्काती। श्रुता शोभित सम्मुखे कौन, सूक्ष्म परिचय प्रस्तुत कराओ। वास्तव में अगर ये जाई नहीं है तो कहां से पाई है? बालिका का परिचय भगवान राजन आया मिथिला में शक्तिमान दुर्भिक्ष काल का कवल लिए, घूमने लगा यम के समान, फिर मानव के मन विकल हुए, प्रतिध्वनित हुआ आकाश में, निकले प्रिय शब्द मनोहर थे, हे महलों से जनक सुनैना, मही जो तय तो जल वर्षी। इसकी परिणति क्या हुई? नूपुर की धुनी फैली मही के प्रांगण में, गया धरनी का वक्षिस फल, फिर कन्या दीख पड़ी सुंदर, ये सुता बड़ी सौभाग्यवती, प्रभु सन्मुख शोभा पाती है। अब तुम चाहते क्या हो? दीजिए ऋषि आशीष से, क्यों? चरणों में शीश नवाती है। अद्भुत है। नाम जानकी परम पुनीता, भारत आई कहू सीता। जनक, तुम्हारे द्वारा हल कर्षण किया गया। क्यों भाई? हल तो यहाँ बहुत से लोग चलाते होंगे, नहीं चलाते तो चलते हुए तो देखते ही होंगे। हल चलता है ये कैसे मालूम हो?
यानी जिस खेत में रेखा बन गई हो तो लोग कह देते हैं इसमें हल चल गया। यानी इस बिटिया की उत्पत्ति रेखा से, बहुत ध्यान से सुनेंगे जितने लोग बैठे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं, अगर इस बिटिया की उत्पत्ति रेखा से है, वो भले ही हल की रेखा क्यों ना हो, तो बिटिया रानी इस समय केवल तुम हमें सुनो, अपने जीवन में सदैव रेखा का सम्मान करते रहे। और बिटिया को तो वैसे ही रेखा का सम्मान करना चाहिए। और रेखा काहे की हो, मर्यादा की हो, सदाचार की हो, या किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं खींची गई हो, जब तक रेखा का सम्मान करोगी चकाचक रहोगे। और जिस दिन हमारी बात भूल करके अपने जीवन में कभी तुमने कोई रेखा पार कर दी, तो वही दिन तुम्हारे लिए दुखों का पहाड़ लेकर आएगा। अब माने रही हो तो चकाचक है, न मनी हो तो तुम जानो तुम्हार काम जाने। ये हमारी तुम्हारी गुप्त बात है ना। बड़ी दिव्य बालिका, नाम सीता है। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है, क्यों भाई? काम रात्र भर में ही ऐसे लोग मिले होंगे, कहो नाम हो नारायण और काम करता हो धुंधकारी वाले। अनुभव करो, मिलते हैं कि नहीं मिलते? लेकिन इस बिटिया का नाम भी बहुत अच्छा होगा, काम भी बहुत अच्छा है, इसलिए हमारा आशीर्वाद भी। आत्मा हो तुम धरा की तो परमात्मा तेरा पति हो। जो भी हमारी झोली में था सबने दिया, और जो भी आवे शरण तुम्हारी, तो बिटिया रानी मुक्ति ही अंतिम गति हो। लेकिन याद रखना, पति पिता दोनों कुलों की अनुभव करो। इस देश में जब एक बेटी का जन्म होता है तो जन्म लेते ही इस बेटी के कंधे पर पिता की कुल की मर्यादा, विवाहोपरांत यही भारत की बेटी पति की कुल की मर्यादा का निर्वहन करते करते प्राणों का अंत कर देती। कितना गौरवशाली इतिहास। इसलिए पति पिता दोनों कुलों की लाज को निर्बाध रखना, स्वार्थ तज परमार्थ बेटी, तुम सदा नित रोज भजना, बस इसी से इस जगत में तुम सदा पूजित रहोगी। है यही आशीष मेरा। आशीष शब्द की भी बड़ी गरिमा है। तुम सदा फूलो फलोगी। जा बेटी तू जा, लेकिन याद रखना एक संदेशा लेती जा। पति से करना प्रेम सदा तुम, पतिव्रत धर्म निभाना, और माँ अपनी से जा कह देना कि खाद्यान्न अधिक उपजाना, कहीं पे हीरा कहीं पे पन्ना, कहीं पे मोती उपजा जा बेटी तू जा, जा बेटी जाओ। बिटिया का सदैव कल्याण हो। सुबह से विश्वामित्र गजब मिले पुनियाई, मिले पुनियाई। आपने जैसे ही नाम विश्वामित्र लिया,
मेरा ध्यान अतीत के चलचित्रों की ओर चला गया। ये नाम तो हमारे बाबा का है और ये हमसे आके हृदय भी मिले तो लगा कि बाबा है। आप लोग सोच रहे हो कि कैसा नाती है, अपने बाबा को नहीं पहचान पा रहा। अद्भुत खेल है। मैं बाल्यकाल में जिस समय बाबा की गोद में बैठता था, कंधों पर बैठता था, आप लोग बताओ, जब कोई कंधे पर बैठेगा, जब कोई कंधे पर बैठेगा तो आधार के लिए उसे केस पकड़ने पड़ेंगे। मैं भी बैठता था, केस पकड़ता था। अरे ऐसी सुनाओ, पहले बाबा नाती का दिखाओ। अच्छा विचार करो। तो ये मुझे याद है कि उस समय ये केस सफेद होते थे। आज मामला चकाचक उल्टा है। इसलिए अच्छा आप लोग चिंता न करो, मेरा बाबा है वैज्ञानिक और विज्ञान में शोध चलता ही रहता है। हमें लगता है कोनो बूटी पैदा कर दी इन्होंने। चिंता न करो। और सभी प्रकार की कुशलता। भार्गव जी सभी प्रकार की कुशलता है। वाह। प्रिय पुत्रों हमारे समीप आओ। ये भार्गव परशुराम जी हैं, तुम दोनों के प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई। लड़का तो बहुत नीक है। मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी क्रीट, क्रीट पर लगी मणि। बार बार ये बता रही है किसी राजघराने के हैं। इतने अच्छे हैं, जब तक इनके बाप से जबरदस्ती की नहीं गई होगी तो इनके पिता ने सहज अपने से दूर किया नहीं होगा। कहां से मांगी लाए? अयोध्या से। मान गए अयोध्या के पीछे हाथ पांव धोए पड़े। मांगने के लिए तुम्हें कोई दूसरा स्थान नहीं मिला? अच्छा चलो ठीक है, भले मांगी लाए। इतने छोटे छोटे लड़कों को किस लिए मांगा? यज्ञ रक्षा है। आपकी यज्ञ में संकट था। हाँ संकट था। इनके घर में हाथ फैला में चले गए। हाँ। और नाती जिंदा खड़ा था। एक बार हमको भी तो याद कर सकते थे। ऐसा नहीं कि बाबा ने हमको याद नहीं किया। एक बार बाबा की यज्ञ को ही सागर अपने वेग से बहाना चाहता था। बाबा ने हमको बुलाया, हमने सागर के वेग को 100 योजन पीछे कर दिया। अब क्या सागर से भी शक्तिशाली कोई था क्या? इतना दबे दबे कहे बोली नहीं। नाती सामने खड़ा है, फिर दबे। चलो अच्छा बहुत बढ़िया। हटाओ, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। इनका व्यक्तिगत परिचय क्या है? ये राम लखन। अब हम कैसे जाने कि कौन राम और कौन लखन? श्यामण का बालक अब ठीक है। कौशल्य नंदन राम, और गौरवर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। आप हमें क्या बताओगे? राम लखन दशरथ के ढोटा। लखन लड़का को चोर है क्या? फिर तुम आज दबे दबे कहे हाँ हाँ चोर है। चोर है। हाँ, सामान्य चोर नहीं है। ये विश्व स्तरीय चोर है, अंतरराष्ट्रीय। अब देखो ये दोनों विश्व स्तरीय चोर। हमारा बाबा इस समय इनका गुरु। जय हो चोरों के सरदार। तभी तो आज बाबा मेरा सरदारी लग रहा है। आशीर्वाद दे दे। हाँ हाँ दे दो। आज कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। ना। बहुत सुंदर। आओ जरा आशीर्वाद इनको दे रहे हैं। हम तो जान जाते हैं, नब्ज छू के जान जाते हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं, अब प्रसन्न हो जाना। ठीक। हम तो बाबा नाती को देखकर आवाज हम तुम्हारी जानते हैं। देखो हम बहुत बाल्यकाल से हमारा तुम्हारा साथ है। कुछ न कुछ तो चिंता है तुम्हें। बाप बताओ चाहे भले ना। ओम श्याम गौर चित चौर विश्व में तुम्हारे बहुत से नाम हैं, लेकिन जब कोई प्रेमी तुम्हें याद करेगा तो वो चित्त चोर की संज्ञा से तुम्हें अलंकृत करेगा। राम श्याम गौर चित्त चौर विश्व में रवि शशि समव्यतिमान बनो और यह जगत चले
पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान बनो। दो अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय हो अक्षार करे। नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की शुभाब वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान। और यह जगत चले पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, फिर गाधी तने के संग आए हो। इस जीवन का जप दान दे दिया। याद रखना कुमार, साधु की सेवा शिव का सुमिरन। सर्वभूत पर दया रखना, विश्वमान तुम जान मान कर। दंभ कपट माया को तजना, तब शीतल सहज सुजान जान कर। इस जीवन का तपदान दे दिया। लखन लखो जो भी लखना हो। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। ले जाइए बालकों को। कहाँ है जनक? बहुरी बिलोक विदे हसन कहू काती भी पूछत जा।